हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स और टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो था यहाँ पे फ्लावर। हम बात कर रहे थे फ्लावर के बारे में और फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्लांट्स के बारे में और अभी तक आपने प्लांट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें समझी हैं आपने डिस्कस किया है। यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं यानी कि पौधों के विभिन्न प्रकार के बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ आपने अलग अलग प्रकार के पौधे देखे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है वो है यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स में आपने हर एक पार्ट्स के बारे में बात की है, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में बात की है। तो आपने सबसे पहले स्टेम यानी कि तने को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लीफ को पढ़ा यानी कि पत्ती को पढ़ा। आपने यहाँ पर अच्छा, ये पत्ती के ही यहाँ पे क्या आते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट आपने बर्ड्स पढ़ा और आप पढ़ रहे हैं फ्लावर यानी कि फूल। प्रीवियस लेक्चर में आपने फूल पढ़ा है और फूल का डायग्राम आपने इस प्रकार से बनाया है जिसमें आपने 4 भागों के बारे में बात की है। सबसे बाहरी जो भाग होता है उसे आपने बाह्यदल कहा है। उसके बाद जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रही हैं उनका नाम है दल या पैटल इन्हें कहते हैं, या हम अपनी साधारण भाषा में पंखुड़ियां भी इन्हें कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कहा आपके पास तीसरा भाग आता है पुंकेसर, जो एक डंडीनुमा संरचनाएं आपको दिख रही हैं जिसके टॉप में येलो और ऑरेंज कलर के बीज जैसी संरचनाएं हैं और नीचे डंडी है ग्रीन कलर की। इस पूरे भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुंतंतु यानी कि एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, अब आते हैं सबसे जो सेंटर वाला, जो सबसे बीच में सबसे सेंटर में जो पार्ट है उस पे आते हैं। और आपने कहा कि यहाँ पर जो सबसे सेंटर में जो पोर्शन है उसका नाम है पिस्टिल। पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, पिस्टिल या फिर स्त्री केसर। स्त्री केसर आप देख रहे कि सबसे शुरुआत में चौड़ा भाग है, फिर एक ट्यूब जैसी संरचना है और नीचे आप देखेंगे फिर एक बहुत उभरा हुआ यहाँ पे भाग आता है। तो 3 भाग यहाँ पर फूल के होते हैं। चलिए, अब इन भागों के बारे में बात कर लिया, अगर एक एक करके पढ़ लें। अभी तक आपने जो चीजें यहाँ पे डायग्राम में बनाई हैं उनको डायग्रामेटिक वे में आपने समझा है। अब आप थ्योरेटिकल पोर्शन अगर करेंगे तो एक एक करके इन्हें पढ़ लेते हैं। चलिए, अभी तक आपने जो चीजें समझी है, हमने 4 भागों के बारे में बात कर ली है। अगर हम यहाँ पर लेबलिंग करेंगे तो आपने कहा ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट। ठीक है, 4 भाग हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपने प्रीवियस लेक्चर में जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस प्रकार से ही बनाया था। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से बनाया था। अगर हम देखें कि यहाँ पर जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो कितने हैं, 4 हैं। 4 में सबसे पहले हमने बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर की बात यहाँ पे की है। ठीक है, अब हमने कहा एक एक करके अगर आप सारे पार्ट्स को देखेंगे, अपने डायग्राम बनाया होगा, डिफरेंट कलर यहाँ पे किए होंगे। आपने कहा सबसे पहले हम सेंटर वाले जो पार्ट है उसकी बात अगर करेंगे तो वो ये इस प्रकार से हमारे पास आते हैं, जिसे आपने क्या कहा था, पिस्टिल कहा। ये आपके पास पिस्टिल आती है। ठीक है, फिर आपने कहा था कि कुछ लंबे धागे नुमा जो संरचना होती है और इसके टॉप में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो हमने इस प्रकार से बनाए थे, वो ये है। ठीक है, वो ये है। अब हमने कहा कुछ कलरफुल पंखुड़ियां आती हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि फूल लाल रंग का है या फूल पीले रंग का है या फूल पिंक या गुलाबी रंग का है। ये आती है हमारे पास पंख। ठीक है, ये आ गए हैं। फिर हमने कहा कि फूल के सबसे बाहर छोटे छोटे जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं
और ये फूल है जिस पर फूल लगा होता है थैलेमस, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं। अब आपने इसे अलग अलग कलर से किया था, ठीक है। आपने बोला ये जो है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पर पूरे जो येलो कलर से यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबल हो रहा है। इसको हम स्त्री केसर कहेंगे, जो फूल का सबसे अंदर वाला भाग होता है। सेम की बनाए तो जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लेंगे, जल्दी से रफ जो डायग्राम है वो बना लेंगे और लेबलिंग कर लेंगे। ये चार भाग आपको फूलों में दिखाने हैं। फिर आपके पास आते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर प्रकार का। दोनों में डिफरेंस है, दोनों येलो में, एक लाइट येलो है और एक डार्क येलो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हमने कहा था पेटल्स को आप किसी भी कलर के दिखा सकते हैं, क्योंकि पेटल्स जो होती हैं वो अलग अलग रंग की होती है, इसीलिए हमने कहा था कि फूल जो होते हैं वो अलग अलग रंगों के यहाँ पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटल्स का जो कलर है यहाँ पर हमने क्या किया है, लाइट ग्रीन यहाँ पे किया है। ये हैं पेटल्स। प्रकार से, ठीक है। और ये अपने का इन्हें हम क्या कहते हैं, सैपल। लेबलिंग आपको क्या करनी है, खुद करनी है। प्रीवियस लेक्चर में आप ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम जस्ट क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हमने कहा चार भाग होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, सैपल, जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे, बाह्य दल कहते हैं। पैटर्न, जिसे आप क्या कहते हैं, ये आपका पूरा जो भाग है ये आता है स्टेम में। ये आपकी आती है पेस्टल, जिसे आप इस तरीके से कहते हैं। क्योंकि इतनी बार अगर हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है तो अब सारे पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको हो जाने चाहिए। ये चार भाग आपको पढ़ने होते हैं। अब सबसे पहले हम इन चार भागों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक बाह्य दल की बात हो रही है तब हम उसे सैपल कह रहे हैं, और जब एक पेटल की बात हो रही है जब तब हम उसे क्या कह रहे हैं, पेटल या दल कह रहे हैं। लेकिन जब एक से ज्यादा पेटल्स की हम बात करते हैं तब यहाँ पे क्या यूज होगा, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो एक बार पढ़ लें। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ पर सैपल के बारे में, ठीक है। सैपल, जिसे आप क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं, सैपल को आप बाह्य दल कहते हैं, ठीक है। आपने कहा सैपल के बारे में क्या चीजें आपको बताई गई हैं, दे आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। यानी कि आपने कहा ये जो सैपल्स होते हैं इनका नाम है बाह्यदल। सैपल के आगे बाह्यदल लिखेंगे, ठीक है। आपने कहा ये फूल की छोटी पत्ती जैसी संरचनाओं के सबसे बाहरी परत है। आपने फूल देखा होगा और आपने देखा होगा जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं उनके नीचे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, हरे रंग की होती हैं, ठीक है।
उन्हीं को कहते हैं बाह्यदल, जो फूल की सबसे बाहरी परत होती है और छोटी छोटी संरचनाओं की होती है। इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो नेक्स्ट लाइन में आपको यही बता रखा है, आपने कहा दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर एंड देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड गिव सपोर्ट टू द पेटल। आपने कहा इनका कार्य क्या होता है, यहाँ पर ये अधिकतर हरे रंग के होते हैं और उनका कार्य जो होता है फूल की रक्षा करना और पंखुड़ियों को सहारा देना होता है। तो सबसे पहले जो बाह्यदल की बात हमने की है, हमने कहा सबसे बाहरी परत होती है। तो हमने क्या बात की है कि जो यहाँ पे बाह्यदल होता है वो सबसे बाहरी परत है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, जो फूल है, फूल के जो आंतरिक भाग हैं, जैसे कि जो पेटल्स है, जो पंखुड़ियां हैं या जिन्हें आप दल कह रहे हैं, उनकी रक्षा करना होता है, ठीक है। अब पढ़े यहाँ पे पेटल्स के बारे में। पेटल्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे, आपने कहा दीज आर द कलर्ड लेयर आर सेपल, ठीक है। आपने कहा एक रंगीन जो परत होती है उन्हें हम सेपल कहते हैं, पेटल कहते हैं। और ये किसके बाद आती हैं, आफ्टर सेपल्स। आपने कहा दीज आर द कलर्ड लेयर आफ्टर सेपल्स, यानी कि जो सेपल्स हैं, जो बाह्यदल है, उनके अंदर जो एक कलरफुल लेयर होती है उन्हें हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे, ठीक है। दे कुड बी ऑफ वेरियस कलर एंड शेप, लाइक आपने कहा ये अलग अलग क्या होती हैं, रंग की हो सकती हैं, जैसे कि लाइक रोजेज एंड सनफ्लावर्स पजेस आर डिस्टिंक्ट शेप्स एंड कलर्स। आपने कहा जैसे कि आपको जो रोज गुलाब के फूल हैं और जो सनफ्लावर हैं, जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे, सूरजमुखी का फूल कहते हैं, उनकी पंखुड़ियां अलग अलग आकार की होती हैं, अलग अलग रंग की यहाँ पर होती हैं, ठीक है। सेम चीज देख लें यहाँ पे, तो सेम चीज आपको बताई गई है। आपने कहा जो पंखुड़ियां होती हैं ये बाह्य दलों के बाद रंगीन परत है, वे विभिन्न रंगों और आकारों के हो सकते हैं, जैसे गुलाब, सूरजमुखी के फूल अलग अलग आकार और रंग के यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। आपने कहा these are brightly colored to attract insect and birds for pollination. They also protect the inner layer of the flower. अब आपने कहा पंखुड़ियों का या दल का या पेटल्स का, ये तीनों एक ही नाम है, इनके काम क्या होते हैं। आपने कहा ये क्या करते हैं, परागण के लिए कीटों और पक्षियों को आकर्षित करते हैं, इसीलिए ये चमकीले रंग के होते हैं। वे फूल की आंतरिक परतों की भी रक्षा करते हैं। तो दो काम है इनके, क्या करना, कीटों को आकर्षित करना, किसके लिए, परागण के लिए। क्या होता है परागण, जब आप फूल के सभी भागों के बारे में बात कर लेंगे तब हम यहाँ पे परागण को समझेंगे। तो परागण एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है जिससे फल और फूल का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया के द्वारा अगर परागण नहीं हुआ है तो आपने कहा यहाँ पर जो बीज है, बीज का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमने कहा बीज और फल के निर्माण के लिए परागण की आवश्यकता यहाँ पर होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लियर इतनी बात। तो चलिए, जो आपके बाह्य दल हैं और दल हैं, या जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं, इनके बारे में आप लोग नोट कर लेंगे, इनके क्या क्या फंक्शंस यहाँ पर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पार्ट्स हैं फ्लावर के, उनके बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारे पास पार्ट आता है दैट इज स्टेमेन, और जिसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। तो पुंकेसर के भागों को एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे, पुंकेसर के कितने भाग हमारे पास आते हैं। यहाँ पर आपके पास पुंकेसर के भाग आते हैं, और हमने भी सेम डायग्राम यहाँ पे बनाया था कि एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर था और ये इस प्रकार से क्या था, एक डंडीनुमा संरचना थी, जो कि आपको फ्लावर में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कौन सा, ये जो येलो कलर का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तो ये वाला भाग जो आपको यहाँ पर दिखा रखा है, जो ये है, ठीक है, इसका नाम है एंथर, या इसे हम कहते हैं परागकोश, ठीक है। सेम ये भी क्या है, एंथर है। और आपने का जो डंडीनुमा संरचना है जो ये है, ये जो डंडीनुमा संरचना है इसका नाम है फिलामेंट,
जिसको हम क्या कहते हैं, पुंतंतु कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, हमें समझ आ गई। जो परागकोश होते हैं उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, यहाँ पे इस प्रकार के आप बीज जैसी संरचना होती है इस प्रकार की, और इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, पराग कण कहेंगे। ध्यान रखिए क्या है, पराग कण है। ये पराग कण जो होते हैं यही परागण में क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, स्टेमेन आता है। स्टेमेन के दो भाग होते हैं। ठीक है, ये फूल में लगा होगा। आपसे कहा गया था जब आप फ्लावर के पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो फ्लावर के एक एक पार्ट को जब आप हटाएंगे तो आपको इस प्रकार की डंठलनुमा संरचना मिलेगी। ये एक नहीं होता, ये बहुत सारे होते हैं। अलग अलग फूलों में अलग अलग नंबर इनका हो सकता है, कहीं पे 2 4 6 8 इनका नंबर यहाँ पे हो सकता है। बहुत सारे आपको जो स्टेमेन है वो मिल सकते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा एंथर कौन है, फिलामेंट कौन है, तो इजिली विजिबल है कि जो डंडी जैसी होती है, जो फूल के निचले भाग से जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पुंतंतु या फिलामेंट कहेंगे। और अगर आप ऊपर टच करेंगे तो आपको बीज जैसी संरचना मिलेगी जो थोड़ा सा हार्ड होती है। ठीक है, जैसा बीज जैसा हमें क्या कराती है, जो आप टच करेंगे तो बीज जैसा आपको फील होगा, तो उसको हम एंथर या क्या कहेंगे, परागकण कहेंगे। अब हमें सेम चीजें जो है वो थ्योरेटिकल वे में पढ़नी है। अगर आप डायग्राम को समझ रहे हैं, अगर आपने डायग्राम पढ़ लिए हैं, तो आप यहाँ पे खुद भी जो स्टेमेन है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो आपने स्टेमेन के बारे में अभी तक क्या समझा है, आपने कहा दीज आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अभी तक हमने ये बात नहीं की है कि जो पुंकेसर है वो फूल का क्या है, नर भाग होता है। अब आप सोचेंगे नर भाग का क्या मतलब है। आपको याद होगा हमने बात की थी, जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं या जो फूल होते हैं वो एकलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। एकलिंगी का मतलब है कि सिर्फ इसमें या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। द्विलिंगी का मतलब है कि जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी कहेंगे। इट मीन्स कि हमें इतना तो समझ आ गया है कि प्लांट में या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा या दोनों ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हमने कहा फूल में दोनों पार्ट होंगे तो उसमें मेल पार्ट का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा स्टेमेन। तो स्टेमेन क्या है, फ्लावर का यहाँ पे मेल पार्ट है या फिर क्या है, फूल का नर भाग है। तो हमने यही बात की है कि ये क्या है, फूल का नर भाग है। आगे क्या आपको बताया गया है, दे आर लॉन्ग थ्रेड लाइक in shape with a swollen portion at the end. Also these are also of a different size and number. आपने कहा इनकी संरचना के बारे में बात की गई है कि ये आकार में लंबे धागे जैसे होते हैं, और अंत में यानी कि जो टॉप होता है उसमें सूजा हुआ भाग होता है जिसे हम बीज जैसी संरचना कह रहे हैं, जिसका नाम एंथर है। और आपने कहा ये जो सभी अलग अलग आकार के होते हैं और इनकी संख्या अलग अलग होती है अलग अलग फूलों में। अब ऐसा नहीं है कि एक जो फूल है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कोई भी फूल का एग्जांपल आप ले सकते हैं, चाहे आप रोज ले लेंगे, ठीक है, चाहे आपने कहा कि आप यहाँ पे मैंगो का जो फ्लावर है वो ले लेंगे, या पपाया का कोई फ्लावर ले लेंगे। तो आपने कहा जैसे पपाया के फ्लावर हैं सारे ऐसे ही होंगे। हाँ, पपाया के फ्लावर में क्या होता है, कोई मेल फ्लावर होता है, कोई फीमेल फ्लावर, यानी कि किसी फ्लावर में मेल पार्ट होता है, किसी में फीमेल होता है, लेकिन एक जैसे होंगे। पुंकेसर है तो पुंकेसर एक जैसे होंगे, स्त्री केसर है तो स्त्री केसर एक जैसी होगी, लेकिन अलग अलग जो फूल होते हैं, यानी कि अलग अलग जो पौधे होते हैं, जैसे अभी हमने बहुत सारे पौधों का एग्जाम्पल लिया है, आपने रोज लिया है, आपने सनफ्लावर लिया है। ठीक है, आपने कहा कि आप यहाँ पर ले सकते हैं जो फ्रूट्स होते हैं उनके जो फ्लावर होते हैं आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने कहा अलग अलग जो फूल होते हैं उनमें जो पुंकेसर है उनका जो नंबर है वो अलग अलग हो सकता है, किसी में कम ज़्यादा यहाँ पर हो सकते हैं, और इनका जो शेप है वो भी अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ईच स्टेमन इज मेड ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फिलामेंट। आपने कहा प्रत्येक पुंकेसर एक लंबी पतली नली से बना होता है जिसे फिलामेंट या पुंतंतु कहते हैं। ध्यान रखिए दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वैसे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आएगा, बट आपको दोनों जो टर्म्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा द swollen पोर्शन एट द एंड ऑफ द फिलामेंट इज कॉल्ड एंथर। अनदर नहीं होगा, वो एंथर होगा।
ये क्या होगा, एंथर। ठीक है, आपने कहा जो स्वेलन पोर्शन होता है टॉप में, एंड का मतलब क्या होता है कि फिलामेंट के एंड में, ठीक है। और हमने कहा फिलामेंट के एंड या फिलामेंट के टॉप में जो भाग पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, कॉल्ड एंथर। क्या कहेंगे उसे, एंथर कहेंगे। विच कैरीज द पॉलन ग्रेन, तो आपने कहा कि फिलामेंट के अंत में सूजे हुए भाग को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, परागकोश, परागकोश कहेंगे। और इस परागकोश में क्या रहते हैं, परागकण रहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए, सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, जिसमें आपने फ्लावर के बारे में बात की और फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हमने बात की, जिसमें आपने सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन के बारे में बात कर ली। हमारे पास लास्ट जो पार्ट रह जाता है फ्लावर का, दैट इज पिस्टिल, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है परागण। परागण को समझेंगे वो क्या होता है, थोड़ा सा घर से एक बार आप लोग रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।